जो चंद दिन पहले एफसी हेडक्वार्टर पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने अटैक किया था, उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अगवान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकुश हमलावर जो था वो अगवान था। पिछले जितने अटैक्स हुए हैं उसमें अगवान मुलव्वस हैं या खुदकुश हमलावर, तो सारे के सारे अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अब हम अगले हफ्ते से, ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, इससे एसएचओ लेवल पे हर एसएचओ की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि उसने अपने इलाके में अगवान्स ढूंढने हैं, जो इलीगल अगवान्स हैं उनको हमें हर सूरत वापस भेजना है। इसमें किसी किस्म की ऑलरेडी मैसिव स्केल में जा रहा है और हम केपी के गवर्नमेंट को भी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरी ये है कि आप पहले अपने मुल्क का सोचें, उसके बाद अपनी सियासत करें, उसके बाद अपनी बाकी चीज़ों को निभाएं। सबसे ज़रूरी है कि आपका मुल्क कहाँ पे है, आपका मुल्क किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, सबसे पहले आप उस चीज़ को एड्रेस करें। और उनको ये हर सूरत फेडरल गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है उसके ऊपर उनको अमल कराना पड़ेगा, बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते और बम ब्लास्ट। एक तरफ मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक तरफ मुल्क इकॉनमी प्रोग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे ये ब्लास्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसमें क्लियर कट हमें सबको पता है कि कौन मुलव्वस है, कैसे हो रहा है सारा कुछ। बार बार इसके ऊपर बात हो चुकी है तो उस पर मुझे दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमने तमाम आईजीज़ को इंस्ट्रक्शन पास ऑन की है कि जो भी डाटा है अपने एसएचओ लेवल पे इकट्ठा करें, उनको ज़िम्मेदार ठहराएं। उनके इलाके में अगर कोई अगवान है तो वहाँ पे हम ग्रास रूट लेवल पे शुरू करेंगे। ऑलरेडी हमारे पहले जितने भी कैंपेन्स गई हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गई हैं। मैं फिर जो इलीगल अगवान्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको ये मैसेज दूंगा कि आप लोग खुद चले जाएं इज़्ज़त के साथ। आप हमारे मेहमान थे, आप इज़्ज़त के साथ चले जाएंगे, ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज अब हम उसके बाद खाली भेजेंगे नहीं। और जो वापस दोबारा पकड़ा गया कि अगर हमने किसी को भेजा और वो वापस आएगा, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन पास हो गई है कि वो अब अरेस्ट होगा। अब जो वापस आएगा वो अरेस्ट होगा। उसके लिए हमने ऑलरेडी वर्किंग कर दी है, सारा कुछ हो गया है और ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो गई हैं। तीसरे, ऑलरेडी मैंने आपको एफसी के हेडक्वार्टर का बता दिया है कि वो तीनों के तीनों जो खुदकुश हमलावर थे वो अगवान्स थे। उसके बाद इस टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो ऑफलोडिंग का चल रहा है। तकरीबन दिन के 50-60 के करीब लोग ऑफलोड होते हैं और मैं ऑलरेडी एफआईए को मैंने कहा है कि वो सारा का सारा डाटा मीडिया के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ये जो सोशल मीडिया पे जो पूरा एजेंट माफिया है वो किस तरीके से कैंपेन चला रहा है। क्योंकि डेफिनेटली इस टाइम पे पकड़े उन्होंने ही जाना है। वो बेचारा गरीब तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया दे रहा है, उसके पैसे तो हमने रिकवर कराने हैं, लेकिन उनको नहीं छोड़ना जो ये काम कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि 2 दिन 3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गया। एक बंदा सऊदी अरेबिया जा रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वो ड्राइवर की जॉब पे जा रहा था। ठीक है, मैंने उसको कहा कि हम आपका ड्राइविंग, मैंने उससे पूछा आपको गाड़ी चलानी आती है? उसने कहा बिल्कुल आती है, मैं तो चलाता रहता हूँ। अगले दिन वहाँ पे एडीसी जी मौजूद थे। मैंने उनको कहा कि आपने इनका जितनी जल्द हो इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं ताकि ये चला जाए। और इसकी टिकट को ऑलरेडी हमने रीबुक करा दिया था। उसके बेचारे के 10 लाख रुपए लगे हुए थे, सारा कुछ था। मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ। वो गाड़ी में बैठा, उसको प्रैक्टिकली गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती थी। वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा गाड़ी में बैठा था और हम उसको भेज रहे थे एज अ ड्राइवर किसी और मुल्क में। ये इजाज़त नहीं होगी। हमें अपनी जगहों पे भी अपने सिस्टम को भी ठीक करना है और डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे ख़राबी है उसको फिक्स करना है। मैं ओवरसीज़ मिनिस्टर के साथ ऑलरेडी राब्ते में हूँ। मिनिस्टर भी इसमें बड़े क्लियर हैं कि ये जो कि सोशल मीडिया में, अब आपको एक और, किसी ने मुझे कल रैंडम मैसेज किया कि जी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए तो मुझे रोक दिया एफआईए ने। मेरे लिए भी शॉकिंग था। तो मैंने
अपने टीम मेंबर को कहा कि आप चेक करें। उसका सितंबर में क्लासें शुरू होनी थी, 2 महीने बाद कौन सा मुल्क था जहाँ जा रहा था? जॉर्जिया जा रहा था, और वीज़ा उसका ईरान से लगा हुआ था, और ख़ुद कभी ईरान ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं किया था। अब उसका पासपोर्ट कैसे ईरान चला गया, वहाँ पे वीज़ा लगा, वीज़ा लग के वो पासपोर्ट वापस आया। उसके 2 महीने बाद सेमेस्टर शुरू होने के, आप सेमेस्टर में 3 क्लासें मिस नहीं कर सकते, तो 2 महीने बाद वो जॉर्जिया पढ़ने जा रहा था। और उन्होंने कहा जी मैं तो स्टूडेंट था, मुझे तो रोक दिया FIA ने। अब ऐसे लोगों को जो FIA में रोक रहे हैं उनको इनाम देना चाहिए, या उनको मैं कहूँ कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? और टोटल अभी 50 से 60 70 लोग ऑफलोड दिन में हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, और एक एक केस की डिटेल। मैं नहीं कहता कि FIA में सारे फरिश्ते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं वहाँ पे भी गफलत होती होगी, चीज़ होती होगी, बट जो जो केसेस सामने आ रहे हैं, एक एक केस हमें पता है कि किस रीज़न की वजह से हो रहा है। इस टाइम FIA के सारे स्टाफ को पता है कि एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही है। कोई ऐसा बंदा, अल्लाह का शुक्र है, नहीं हम रोक रहे जिसमें ये हो कि जी उसके पास तो सब कुछ है या सारा कुछ है। हाँ, ये भी ज़रूर हुआ कि एक जगह से रोका गया और कहीं और से लोग निकल गए, वो हम रोक रहे हैं कि भाई अगर एक जगह रोका और सारा कुछ हुआ तो दूसरी जगह से लोग कैसे निकल गए। वो चीज़ें हैं जो हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी लोगों को बाहर जाने से रोक रहे हैं, अब वो लोग, इस टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बाहर के मुल्कों में नौकरियां बढ़े, ना कि लोग कहें कि जी अपने लोगों को वापस लेके जाएं। उसके लिए ये स्टेप्स करने ज़रूरी हैं। लोग जाके वहाँ बैठ जाते हैं 6-6 महीने, उनको नौकरी नहीं मिलती, और उसके बाद वो वापस आते हैं, वहाँ कभी सड़क पे कोई सो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। इस सारी चीज़ की बदनामी हमारे मुल्क की है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेक श्योर करें कि जो लोग जा रहे हैं वैलिड डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं, वैलिड वीज़े पे जा रहे हैं, और सही नौकरी पे जा रहे हैं। तो उसके बाद बिल्कुल ठीक है, जितनी मर्जी दफ़ा जाएँ आएँ, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। आखिरी चीज़, इस टाइम पे मैं ख़ुद बतौर सहाफ़ी इस चीज़ को बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि हमें ये आज़ादी देनी चाहिए और होनी चाहिए कि जिसका जो दिल करे वो इज़हार ख्याल करे। अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ करना है बिल्कुल करे, लेकिन इस टाइम पे पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। आपका नेशनल मीडिया है, कोई चीज़ गलत चलती है पैमरा में कंप्लेन होती है, कोई चीज़ गलत होती है आपका रिपोर्टर अपने डायरेक्टर न्यूज़ को जवाबदेह होता है, कोई चीज़ ऊपर नीचे होगी, ब्यूरो चीफ उससे पूछेगा रिपोर्टर से कि भाई आपने ये क्यों किया, ये कैसे किया। सोशल मीडिया पे इस टाइम पे किसी की तस्वीर लगाएंगे, जो दिल करेगा वो ख़बर बनाएंगे और उसको चलाएंगे। मेरी आज सुबह भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से बात हुई है, इसकी हम किसी तरह इजाज़त नहीं देंगे कि आपका जिसका दिल करे, जिसको आप चाहें, जितनी मर्ज़ी एविडेंस हैं आपके पास, आप बिल्कुल दें, एज ए रिपोर्टर आप स्टोरी दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्ज़ी बोल दें, जिस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी एलिगेशन लगा दें, आप जिस मर्ज़ी खबर को, जिस तरह किसी को आप जो ज़िंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको ज़िंदा कर दें, ये चीज़ नहीं हो सकती। उसके ऊपर हम मिल बैठकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ NCCIA मैसिव स्केल में क्रैकडाउन करेगा। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि आप इस तरह फेक न्यूज़ को स्प्रेड करें, पूरे मुल्क में एक पैनिक फैलाएं और उसके बाद आपको कोई कुछ कह भी ना, और उसके बाद आप सहाफ़त का लिबादा सामने रखें। सहाफ़ी हैं जो इस टाइम पे ज़िम्मेदार हैं, जो नेशनल मीडिया में मौजूद हैं, जिनका एक सिस्टम है, हर इदारे में चाहे जिस तरह का मर्जी इदारा है उनका एक सिस्टम होता है, उसका चेक एंड बैलेंस होता है, एडिटोरियल बोर्ड होता है, पैमरा एक प्लेटफॉर्म होता है, सब कुछ होता है। वो सहाफ़ी हैं हमारे लिए। जो लोग बैठ के झूठी खबरें फैलाएंगे वो हमारे लिए सहाफ़ी नहीं है। तो इस पे हम बिल्कुल क्लियर हैं। तो प्लीज़ अपनी जो भी आप वीलॉग करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं या और किसी तरीके से करते हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी के साथ खबर फैलाएं। ये नहीं हो सकता कि रोज़ मुल्क में एक नया पैनिक फैल रहा है कि फ़लाँ चीज़ होगी और उसके बाद उनको कोई पूछता नहीं है। आप कोई
ये आसिम कोई गलत खबर फाइल करे तो सही, देखें अपने जर्नलिस्ट उसके पीछे पड़ जाएंगे, यार ये क्या किया है। तो इस चीज़ की इजाज़त किसी सूरत नहीं होगी। तो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, और मैं इसलिए बड़े इज़्ज़त के साथ सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको देखें। सहाफ़ी हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं, और आज़ादी राय बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और वो उसी तरह रहना चाहिए, लेकिन ये फेक न्यूज़ नहीं।